नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि लेट्स ग्रो बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ता चला जा रहा है और लेट्स ग्रो के अंदर काफ़ी तेज़ी से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और अपनी टीम डेवलप करते चले जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि लेट्स ग्रो को ज्वाइन तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो ज्वाइन कैसे करें, कितने पैसे उनको देने होंगे और उनको प्रोडक्ट की प्राप्ति कहां से होगी और किस प्रकार से वो लोग लेट्स ग्रो के प्रोडक्ट को रीपरचेज कहां से करेंगे। इस प्रकार के काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न उनके दिमाग के अंदर चल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि फेलियर साबित हो चुके हैं और वो लेट्स ग्रो के अंदर बिल्कुल काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो काम कैसे अपना स्टार्ट करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हौसला बुलंद की कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसको देखने के बाद में, जिसको सुनने के बाद में आपका हौसला भी बुलंद होगा और आप भी लेट्स ग्रो के माध्यम से ज़्यादा टीम खड़ी कर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमारी भारत के अंदर अवेलेबल है और काफ़ी सारे लोग अलग अलग कंपनियों के अंदर काम भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग उसके माध्यम से करोड़पति भी बन चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जो करोड़पति से रोड़पति भी बन चुके हैं। यानी कि कुछ लोग सफल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग असफल होते हैं। असफलता का कई कारण होता है, लेकिन आज हम आपको यहाँ पर हौसला बुलंद की कुछ जानकारी देंगे। यानी कि अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप कैसी भी कठिनाई हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उससे आप बहुत ही आसानी से लड़ सकते हो। यानी कि कुछ इसके जीते जागते उदाहरण आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एक दुबला पतला व्यक्ति मात्र 20 से 25 रुपए की ड्रिंक लेकर और एक विशाल सांड को किस प्रकार से पछाड़ देता है। यानी कि उसका हौसला बुलंद था, जिसके कारण उसने अपने से ज्यादा बलशाली सांड को भी, बैल को भी जमीन पर दे मारा। कुछ झलकियां आप खुद ही देख लीजिए। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से इस दुबले पतले इंसान ने अपने से ज्यादा विशाल बैल को किस प्रकार से अपने हौसले से पछाड़ डाला। यानी कि अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब बात करते हैं, काफ़ी सारे लीडर्स, काफ़ी सारी ऑडियंस लेट्स ग्रो के साथ जुड़ना चाहती है, लेट्स ग्रो के साथ वो भी अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो लेट्स ग्रो के साथ किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, किस प्रकार से उनको ज्वाइनिंग किट की प्राप्ति होगी, किस प्रकार से और कहां से उनको रीपरचेज का मटेरियल प्राप्त होने वाला है। तो इसके ऊपर हम कुछ छोटी सी जानकारी आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे हौसला बुलंद की एक जीती जागती साक्षात कहानी आपको और बताएंगे। तो वीडियो के ऊपर बिल्कुल आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो हम बता देते हैं सबसे पहले कि लेट्स ग्रो को अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लेट्स ग्रो को ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बहुत ही कम इसकी ज्वाइनिंग अमाउंट रखा गया है, मात्र 770 रुपये। 770 रुपये के बदले में आप भी लेट्स ग्रो के अंदर अपनी आईडी लगा सकते हो और आप भी लेट्स ग्रो के अंदर आईडी लगाकर अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड आप भी प्राप्त कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आप अपनी थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा हौसले के साथ आगे बढ़ते हो, अगर आप अपनी टीम की गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप
लेट्स ग्रो के माध्यम से हजारों लाखों रुपए हर महीने कमा सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग इसके अंदर फेलियर साबित होते हैं, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर माला माल भी हो जाते हैं। अब फेलियर साबित होने का रीज़न यही है कि स्पॉन्सर उनको सपोर्ट नहीं करता, कुछ उनको प्रोडक्ट की प्राप्ति नहीं हो पाती, कुछ उनको ज्वाइनिंग किट डिले होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपको इस प्रकार की कोई भी डिफिकल्टीज आती है और अगर आप भी लेट्स ग्रो के माध्यम से ज्वाइन होना चाहते हो और आप भी तेजी से अपनी टीम को डेवलप करना चाहते हो, तो आप हिंदुस्तान के किसी भी गांव से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिले से हो, अगर आप लेट्स ग्रो के साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे हमारी टीम लीडर के नंबर चलाए जा रहे हैं, आप उनमें से किसी को भी कॉल कर सकते हो और आप भी उनके अंडर में ज्वाइनिंग लेकर आप भी लेट्स ग्रो के माध्यम से अपना व्यापार स्टार्ट कर आप भी लेट्स ग्रो के साथ काम कर आप भी हजारों लाखों रुपए कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि काफी सारे लोग डर जाते हैं और किस प्रकार से अगर वो डर का सामना करते हैं, अगर वो अपने हौसले को बुलंद रखते हैं तो किस प्रकार से वो आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं और उनको सफलता बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। इसके लिए मैं एक छोटी सी साक्षात आपको कहानी आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाजवाब है और आपके लिए काफी ज्यादा प्रेरणादायक होने वाली है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को आप पूरी जरूर सुनिएगा और उसके बाद में आपका भी हौसला जबरदस्त बुलंद हो जाएगा। तो एक गांव था और उस गांव के अंदर एक धोबी रहता था और धोबी के साथ उसका एक गधा रहता था और गधा और धोबी के अंदर काफी अच्छी दोस्ती थी। गधे को बचपन से ही वो धोबी पालता रहा था और वो गधा भी अपने मालिक का बहुत ही वफादार था और काफ़ी मदद अपने मालिक की करता था, कभी कपड़े ले जाने में, कभी कपड़े लाने में, कभी माल ढोने में, कभी मालिक को अपनी पीठ पर बिठाकर बिल्कुल उसको जगह जगह घुमाने में वो गधा उसकी खूब मदद करता था। और कुछ सालों बाद में वो गधा बूढ़ा हो जाता है और वो काम करने में सक्षम नहीं रहता। तो वो जो धोबी था उस गधे को घर पर ही बांधता है और उसकी सेवा पानी करता है। हालांकि उसने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उस गधे को पाला था, जिसके कारण वो उस गधे को कहीं पर छोड़कर भी नहीं आ सकता था और ऐसी बुढ़ापे की स्थिति में तो वो बिल्कुल भी कहीं पर उसको छोड़ना नहीं चाहता था। तो बेचारा वो गधा भूख के कारण, दर्द के कारण रात को जोर जोर से चीखता था, जोर जोर से कर्राता था। तो उसकी इस चीख से, उसके इस जोर जोर से चिल्लाने से गांव वाले काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और गांव वाले मीटिंग कर उस धोबी के घर में आते हैं सुबह और बोलते हैं कि यार ये तेरा जो गधा है बहुत ही बेकार, बहुत ही जोर जोर से बेसुरा राग रात को बोलता रहता है और हमारी सभी की, पूरे गांव वालों की नींद हराम करता रहता है, हमें सोने नहीं देता, तू उस गधे को मार डाल, तू इस गधे को मार डाल। तो जो धोबी होता है बोला, भाई लोगों, ये मेरा एक बचपन की तरह पाला गया है और मैं इसको मार नहीं सकता और मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अब इसकी ऐसी स्थिति है जिसके अंदर मैं इसको बिल्कुल भी मझदार में नहीं छोड़ सकता, मुझे इसकी सेवा पानी करने दीजिए। लेकिन गांव वाले बिल्कुल भी नहीं मानते और चले जाते हैं। जब अगली रात दोबारा से गधा वही प्रकार से जोर जोर से चिल्लाता है, जोर जोर से वो ये मान लीजिए हल्ला करता है, दर्द के कारण चिल्लाता रहता है, तो गांव वाले फिर सुबह पहुंच जाते हैं। तो बोलते हैं कि भाई धोबी देख, हम इस गांव में रहते हैं और हम हमारी नींद खराब नहीं करना चाहते, तो इससे अच्छा है हमारे गांव के पास जो खाली कुआं है, जो सूखा हुआ कुआं है, तो उसके अंदर इस गधे को डाल दे ताकि अपने आप ही ये भूख के कारण 2 या 5 दिनों के अंदर मर जाएगा। अब मत ज्यादा था गांव वालों का और धोबी बेचारा अकेला था, कर भी क्या सकता था। बिल्कुल धोबी ने वैसा ही किया और गांव वालों के संग ले जाकर उस गधे को सूखे कुएं के अंदर डाल दिया ऊपर से। अब सूखे कुएं के अंदर डाल दिया, बेचारा गधा बीमार था, बूढ़ा था, दर्द से करा रहा था और वो
भूख के मारे कुएं के अंदर घूमता रहता है। अब 2 दिन हो जाते हैं, कुछ भी उसको खाने को नहीं मिलता, तो गधा जो होता है वो और भी डबल तेजी से आवाज से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जोर जोर से कर्राने लगता है, और गांव वालों को बिल्कुल भी सोने नहीं देता, जोर जोर से कर्राने लगता है। तो पूरे गांव में केवल उस बंद कुएं की आवाज, उस गधे की आवाज ही गूंजती रहती है। और सारे के सारे गांव वाले सुबह फिर लेते हैं। बोला यार ये तो समस्या ज्यादा हो गई, हमने तो इससे छुटकारा पाने के लिए इसको कुएं में डाला था और इसकी आवाज तो और भी ज्यादा बुलंद होती चली जा रही है, और भी ये तो हमारे सामने मुश्किलें पैदा करता चला जा रहा है। क्यों ना हम इसका कुछ समाधान निकालें, आखिर ये गधा ऊपर से गिरने के बाद में भी मरा नहीं, अब इसको मारने का क्या उपाय करें। तो एक व्यक्ति था भला बेचारा, उसने बोला अरे यार इतनी सी बात है, क्यों ना हम हमारे घर के अंदर जो कूड़ा बचता है वो कूड़ा रोजाना ला लाकर इस कुएं के अंदर डालते चले जाएं। थोड़े दिनों बाद में ये कूड़े के नीचे दबकर खुद ही मर जाएगा। तो सभी उसकी बात से सहमत होते हैं और सभी बोलते हैं कि हाँ, अब से हमारे घर के अंदर जो भी वेस्टेज होगा, जो भी खाना बच जाएगा, जो भी सब्जी बच जाएगी, जो भी कचरा होगा, हम कहीं पर और ना फेंक कर इस खाली कुएं के अंदर फेंकेंगे, ताकि ये गधा उसके नीचे दबता चला जाए और इसकी जान निकल जाए। सभी अगले दिन ऐसा ही करते हैं। अब गधा बेचारा भूख के मारे बैठा रहता है और ऊपर से कचरा डालते हैं गधे के ऊपर, गधे की पीठ के ऊपर गिरता है कचरा। तो अब गधा भी बेचारा क्या कर सकता था, कुएं से बाहर नहीं निकल सकता था, बीमार था, बूढ़ा हो चुका था, उसके अंदर ज्यादा ताकत नहीं थी, 4-5 दिनों से खाना नहीं खाया था, लेकिन कर क्या सकता था। तो गधे के ऊपर जब वो कूड़ा गिरता है, उसकी पीठ के ऊपर गिरता है, तो गधा एक बार हार मान चुका होता है कि अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर दूसरे ही पल गधे का हौसला बुलंद होता है और गधा अपनी पीठ को इस प्रकार से हिलाना शुरू करता है। जैसे वो पीठ को हिलाता है, उसके पीठ के ऊपर जो भी कचरा गिरा हुआ था वो साइडों में नीचे गिर जाता है। अब गधा उसमें से अच्छा जो खाना होता है, खाने लायक जो खाना होता है उसके अंदर, वो तो खाकर अपना पेट भर लेता है और बाकी कचरे को वो अपनी टांगों से दबाने लग जाता है और फिर उसके ऊपर बैठ जाता है। अगले दिन फिर वही प्रोसेस होता है। गांव वाले, पूरे के पूरे गांव वाले कचरा डालते हैं, गधा फिर अपनी पीठ को ऐसे हिलाता है और कचरे को नीचे डालता है और खाना उसके अंदर खा लेता है अच्छा, और बाकी को वो अपने पांव से दबा लेता है। इस प्रकार से 20 से 25 दिन हो जाते हैं, गधा का पेट भरता रहता है, अच्छा जो भी उसके अंदर पौष्टिक भोजन होता है वो गधा खाता रहता है और बाकी को वो पांव से दबाता रहता है। 20-25 दिन के बाद में धीरे धीरे वो कुआं भरने लगता है, लेकिन गधा भी बिल्कुल खाकर हष्ट पुष्ट और बिल्कुल ये मान लीजिए ताकतवर बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें थी जो कि लोग छोड़ देते थे और वेस्टेज में डाल देते थे, जिसको खाकर गधा काफी हष्ट पुष्ट और काफी बलवान और ताकतवर बन चुका था। और धीरे धीरे कुएं का लेवल भी कचरे से भरकर ऊपर आता चला जा रहा था, और जैसे ही कुएं का लेवल थोड़ा सा और ऊपर आता है, गधा छलांग लगाकर कुएं से बाहर निकल जाता है। यानी कि इसके अंदर गधे ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और उसने अपना हौसला बुलंद रखा और उसने समझदारी से काम लिया, अन्यथा गधे की मृत्यु कभी भी हो जाती। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, MLM इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, नेगेटिव लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपके वे से आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उनकी बातों से अपने राह भटक जाते हो तो आप एक असफल नेटवर्कर बन जाओगे, और अगर आप उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने वे की ओर ही बढ़ते चले जाओगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से गधे ने बहुत ही समझदारी से सारा का सारा काम लिया, अपना निर्णय लिया और अंत में वो हष्ट पुष्ट होकर और बिल्कुल बलवान बनकर उस कुएं से बाहर निकल सकता है, तो आप गधे से ज्यादा बेहतर तरीके से सोच सकते हो और आप अपनी सारी की सारी समस्याओं से बिल्कुल
डटकर मुकाबला कर कर आप अपना सारा का सारा गोल अचीव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काफी सारे फेलियर आपको मिलेंगे जो आपको भी फेलियर बनाने की बहुत ही कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना है, ऐसे लोगों की बातें आपको इग्नोर करनी है, इस कान से सुनकर इस कान से बाहर निकाल देनी है। और अगर आपने उनकी बातों को इग्नोर किया तो आपको सफलता जरूर ही प्राप्त होगी। यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।